प्राइवेट कॉल एक आती है, कहते हैं कि जी हम आपके फ़ैन बात कर रहे हैं, माइंड मत करें तो एक बात बोल दें। मैंने कहा जी बोलिए। तो कहते हैं कि देखें 12 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी का जो केस है उसमें या तो आप अपेयर ना हो, विड्रॉ कर लें, या फिर आप जब खड़े हों तो आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करनी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस होने दें। मैंने कहा आप किसी इदारे से बात कर रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो आपके फ़ैन हैं यार, हम तो आपकी स्नैपचैट फॉलो करते हैं, आप मुल्क घूमने नहीं गए बड़े अरसे से। तो कैसा लगेगा कि वकार ज़का अगर आपका नाम ECL में आ गया तो बाहर नहीं जा सकेंगे आप। कैसा लगेगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग, टायर फाइनेंसिंग के केसेस आप पे बना दिए जाएँ, और कैसा लगेगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाएँ। मैंने कहा पहली बात तो क्रेडिट कार्ड मेरे पास है ही नहीं, ना मैं उधार के निज़ाम पे कभी सोचता हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैंने तो यार पाकिस्तान में रेवेन्यू लेकर आया हूँ, जो फेसबुक से मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ वो मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में उतार सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान के बैंक में पैसे आने चाहिए, रेमिटेंस आएगी तो मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन करूँ। और इस दफ़ा जो टैक्स है वो तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन से ज़्यादा ही दिया है FBR में। तो डिक्लेयर्ड पैसा एक बंदा ला रहा है, एक बंदा यहाँ पर हर चीज़ सही कर रहा है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो मुझे बता दिया जाए। और मैंने कहा यार नोटिस होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, कहीं पर मेरा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मेरे पर क्यों होगा यार। तुम कहने के बता साहब, हम आपको बता रहे हैं तकलीफें जब मिलना शुरू होती हैं तो मुल्क को कौम में से कोई आपको बचाने नहीं आएगा। जितने आपके साथ ये नारे मारे टेक्नोलॉजी मूवमेंट के, कोई नजर नहीं आने वाला। तो आप बराए करम हुकूमत के अगेंस्ट ना बोले। हुकूमत ये चाहती है कि भाई क्रिप्टो करेंसी यहाँ ना आए, इसलिए प्लीज़ आप पीछे हटें और फ़ोन बंद कर दें। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं तो लाजमी चाहूँगा कानूनी और आईनी जंग लड़ना मैं अपने लिए फ़र्ज समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। मैं वो पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, मैं वो सियासी तंजीम नहीं चलाना चाहता जिसमें जो चेयरमैन हो उसका करता धरता हो, वो तो कहीं प्रोटोकॉल में बैठा हो और आपको बोले सड़कों पे आओ, रोडों पे आओ, लेकिन वो खुद कुछ ना कर रहा हो। मैं कानून और आईनी जंग लड़ते लड़ते जब मेरे लिए सारे दरवाजे बंद होंगे, तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डी चौक पे टेक्नोलॉजी मूवमेंट के चाहने वाले, अमेजॉन के चाहने वाले, क्रिप्टो के चाहने वाले, क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा बनाने वाले, मेटावर्स को चाहने वाले, वेब 3.0 के चाहने वाले, NFT के चाहने वाले, फ्रीलांसर जितने हैं जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, वो सब के सब पहुंचे और फिर देखें कैसा धमाल होता है डी चौक पे। लेकिन पहले कानूनी और आईनी जंग में अपनी प्रॉपर लड़ूंगा, सारे दरवाजे बंद होने का वेट करूंगा, फिर कौम को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा। लेकिन सोचने की बात यह है 2019 में जब ये केस मैं फाइल करने जा रहा था CP 7146 ऑफ 2019, तो सिंध हाई कोर्ट में ऑनरेबल जितने जस्टिस हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हुकूमत ने नहीं समझा लेकिन उन्होंने समझा, केस एक्सेप्ट किया, केस चलता रहा, कमेटी बना दी गई एक, और उस कमेटी के लिए जो भी बात हुई वो कल वो रेकमेंड करेंगे जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी। लेकिन इस पूरे अरसे में जब मैंने वकीलों से बात की थी 2019 में, उन्होंने कहा हम तो केस उठा नहीं सकते, इसलिए कि हमें अभी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ के बारे में, और उस ज़माने में बिल्कुल जायज़ है, पता भी नहीं था, दुनिया भर में नहीं पता था। तो मैं जो अपने शोज़ करता था चैंपियंस वगैरह, वहाँ से मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि मैं इन पर्सन था। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ, मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, ना मेरी FIR भी कटी हुई थी, ना मेरे ऊपर कोई ऐसा चक्कर था। मैं पब्लिक के लिए कि पब्लिक पैसे बनाए और हुकूमत पैसे बनाए, इसके लिए कोर्ट में इन पर्सन गया। और इन पर्सन जाना इंतहाई मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सारे काम छोड़कर सुबह सुबह कोर्ट जाना होता है, अपनी बारी का वेट करना होता है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक के वकील, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 4-5 वकील खड़े होते हैं जिनको आपको देखकर कोर्ट को असिस्ट करना पड़ता है कि क्यों ये चीज़ करनी चाहिए। तो शोबिस का कोई भी बंदा अपने काम छोड़कर जिसके पैसे बन रहे हो, पार्टी कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, वो कोर्ट क्यों जाएगा? बगैर वकील के जाने का मतलब ये कि हर हेयरिंग पे खुद जाना है, खुद खड़े होना है, फाइलें पकड़ के खुद वहाँ आपको अपने आर्गुमेंट करने हैं। और इस पूरे चक्कर में अगर वकार ज़का को पैसे बनाने हो, वकार ज़का के मफाद अपना कोई हो, तो वो दुबई से करे, दुनिया के किसी भी मुल्क से कर सकता है। उन ब्लॉकचेन के इदारों से जो उसको बुलाते हैं दुनिया भर में एज अ गेस्ट स्पीकर, जो पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया जाता, उनके साथ मिलकर किसी भी दुनिया के केमन आइलैंड कहीं से भी शुरू कर सकता है, ऑफशोर कंपनी से शुरू करके, जिस तरह बाइनेंस और बाकी लोग सर्विस दे रहे हैं। 2018 में 2019 में एक्सचेंज बनाता और यह सर्विस देता। मेरा कोई हिडन एजेंडा अगर है तो आप बता दें। मुझे बिटकॉइन कैश आउट करने तो मैं किसी लीगल मुल्क से जाके जहां करूं जहां लीगल है ये तमाम चीजें। पाकिस्तान में मुझे केस करने का क्या वजह थी? क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में एक मसला है, मिडिल क्लास को कमाने नहीं देना, उसको अमीर होने नहीं देना। थोड़ा कमाने दो, उसको चैरिटी दे दो, उसको सदका ज़कात दे दो, उसको जो है बस एक ऐसा घर दो जो बिल्कुल उसका ना हो लेकिन बस पनाहगाह हो। ये चाहते हैं कि यहां पर कोई बंदा एलीट क्लास में ना सके, अमीर ना हो सके, क्योंकि जितने लोग अमीर हो चुके हैं उनको ये पता है कि उन्होंने कब्जा माफिया बन के, बैंकों का लोन खा के, पाकिस्तान का टैक्स का पैसा चोरी करके, अपना पैसा काला सफेद करके किसी तरह पैसा बनाया हुआ है, कोठियां बनाई हुई, गाड़ियां ली हुई हैं। लेकिन अब वो मौका आ चुका है कि फ्रीलांसर घर से बैठ के कमा सकता है। बहन बेटियां हमारी घर से बैठ के पैसे कमा के अमीर हो सकती हैं, हक हलाल तरीके से, सूद फ्री निजाम से हट के। तो इनको ये होता है कि ये कैसे हो सकता है यार, हमने इतने जतन किए हैं, उसके बाद हम अमीर हुए। हमारी क्लास पे ये मिडिल क्लास एकदम घर पे बैठे बैठे सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करके या मोबाइल पे पैसे बना के कैसे आ सकता है? रोको इसको। यही वजह है कि फ्रीलांसर के लिए मुसीबत डाली हुई है, अमेजॉन वालों के लिए मुसीबत डाली हुई है, यही वजह है कि क्रिप्टो के लिए मुसीबत डाली हुई है। और ये नहीं सोच रहे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से मेटावर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज गई, मेटावर्स के अंदर जो लैंड बेचने के लिए, वर्चुअल लैंड बेचने के लिए ब्रोकर्स यहाँ खुलने हैं, ऑनलाइन जो बेचेंगे वो उनकी जॉब गई। ब्लॉकचेन के अंदर जो चीज़ डेवलप करनी है उसके लिए क्रिप्टो चाहिए होती है, वो टेस्टिंग सारी खराब होगी, यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ा सकेंगे। और सबसे बढ़ के NFT नॉन फंजिबल टोकन, जिसमें डिजिटल आर्टिस्ट हमारे NCA, इंडस वैली और कोई भी आर्टिस्ट अपना आर्टवर्क बेच सकता है, उन सबको महरूम किया जाए, क्योंकि ये वो वाहिद मौका है जिससे मिडिल क्लास अमीर हो सकता है। और आपको भी बताया जाएगा वकार ज़कात का कोई अपना एजेंडा। क्या एजेंडा? कहीं दुनिया में और जाके काम नहीं कर सकता मैं पागल हूं, सुबह सुबह कोर्ट जा रहा हूं। अगर मुझे अपनी कोई बहुत पब्लिसिटी स्टंट पुल करना है तो मैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट का धरना पहले कॉल करता कोर्ट जाने से पहले, और मैं सब लोगों को ख्वार करता, वहां पर प्रोटेस्ट करता, क्रिप्टो मार्च करता, और वहां जाके माइक आगे लगा के बोलता, देखें जी मैंने कितना जबरदस्त इशू रेज किया है, अवेयर कर रहा हूं मैं लोगों को। कानून और आईनी जंग लड़ने का तरीका है कि कोई भी सियासी जमात अगर आती है तो उसका चेयरमैन पहले कोर्ट जाके रिलीफ लेने की कोशिश करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिंध हाई कोर्ट से
मुझे रिलीफ इस चीज़ के लिए मिलने का इम्कान है, लेकिन हुकूमत भरपूर चाहती है कि ये अपॉर्चुनिटी बैन की जाए पाकिस्तान में। इंटरनेट की दुनिया से पैसे कमाने से लोगों को रोका जाए। और डिजिटल पाकिस्तान की बात करने वाले चाहते हैं कि वहां से भी सिर्फ जो अमीर है, सिर्फ अमीर का फायदा हो, बाकियों को लोन देकर दबा के रखो। बाकी अगर पैसा कमा रहे हो तो उनको बोलो नहीं, तुम नहीं कमा सकते, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या कोई और चक्कर हो। क्रिप्टो की ब्लैक मार्केट ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं, अगर रेगुलेट कर देंगे तो भाई पाकिस्तानी बैंकों में पैसा आना शुरू हो जाएगा, एफडीआर में टैक्स पैसा देना आ जाएगा, तो ये तो रेवेन्यू हुकूमत के पास जाएगा। नहीं यार, इसको बैन रखो ताकि बैन करने से इसकी ब्लैक मार्केट ग्रो, कोई लोग लिस्ट पे ना आ सकें। और सबसे बढ़कर इनके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि जो बंदा इस तरह उठ के जा रहा हो उसको गंदा किया जाए। वकार ज़का के अगेंस्ट ऐसी प्लानिंग करो, ऐसा कुछ दिखा दो कि आवाम सोचे हाँ यार वकार ज़का गलत कर रहा था, ये तो हमें गलत तरफ लेके जा रहा था। हुकूमत और इमरान खान बिल्कुल ठीक है, जो हमें रोक रहे पैसे कमाने से, बापर्दा खवातीन को घर से बैठ के ट्रेडिंग करने से, क्रिप्टो माइनिंग मशीन लगाने से जो पैसे बनने उसे रोक सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी मूवमेंट की अगर मैं बातें करता हूँ कि जी मैं मुल्क को कौन की भागदौड़ संभाल सकता हूँ, कर्जे उतार सकता हूँ, तो पहले खुद अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आईनी और कानूनी जंग में भरपूर मैं हिस्सा लूंगा। लेकिन ये जो कॉल आई है, मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, करें आपने बैंक अकाउंट बंद करने, करें आपने जो मर्जी करना है, जंग जारी रहेगी। और जिस दिन मैंने कॉल किया धरना टी चौक पर, तो आप बहुत हल्का ले रहे हैं ये फ्रीलांसर्स को, बहुत हल्का ले रहे हैं क्रिप्टो वालों को। बेहतर होगा सब लोग जाके इमरान खान से ट्विटर पे पूछें, आप क्रिप्टो को बैन करना चाहते हैं, क्रिप्टो से जो पैसे आने उसे रोकना चाहते हैं, मुल्क को कौम को जो फायदा होना है, जैसे सेल्वाडोर मुल्क कमा रहा है, जैसे वेनेजुएला ने 101 दिन में $735 मिलियन कमाए, इस टेक्नोलॉजी से रोकना चाहते हैं। क्योंकि इतने जो कर्जे लिए हुए हैं, बोरोड इकोनॉमी बने हुए, यहाँ से कर्जा लेकर उसको दिया, इसका कर्जा उठा के उसको दे दिया, मुल्क में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई प्रोडक्ट लाना नहीं चाहते, तो क्या हमें मकरूज बनाना चाहते हो हमारी आने वाली जनरेशन को? क्या हमारी आने वाली जनरेशन को उधार तले दबा के जाना चाहते हो कि वर्ल्ड बैंक का भी देते रहे उधार, यूनाइटेड नेशन के पीछे भी भागते रहे? क्या हम IMF के पीछे भागते रहे, कभी एशियन बैंक के पीछे भागते रहे, चाइना के पीछे भागते रहे? ये तमाम वो चीज़ें जो इमरान खान से आप पूछेंगे, क्योंकि कल को जब ये या किसी तरह भी कोर्ट के अंदर ये कह देंगे या करने के बाद कहेंगे नहीं जी हम तो इसे बैन कर रहे हैं, और जब हम धरने देने निकलेंगे तो ये पता क्या बोलेंगे, हम तो कर रहे थे, वकार ज़का तो मिसगाइड कर रहा है, जानबूझ के आपको टी चौक पे लेकर आया। पहले से सब लोग ट्विटर पे पूछें कि वकार ज़का का काम नहीं है, आपका भी काम है इमरान खान साहब के सिर्फ जवाब दे दें, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में क्यों बैन होनी चाहिए? क्या आपको मेटावर्स NFT का नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ब्लॉकचेन की वो इंडिया की तरफ चली जाएंगी, जहां पर लोकल एक्सचेंज आप मना कर रहे हैं, क्यों मना करना चाहते हैं, क्यों आप रोकना चाहते हैं इसको? तो ये आप इमरान खान साहब से जाके पूछे। मैं तो सर कल कोर्ट में जाऊंगा। अब जो भी फैन है, जो भी खैर ख्वाह है जिसने कॉल की है, आपने कॉल बंद कर दी थी तो मैंने थोड़ी लंबी बात करके जवाब दे दिया कि पाकिस्तान का इससे कितना फ़ायदा है, और इस फायदे से मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा।